जय जिनेन्द्र पूजा जी। दोनों पूजा जी। पूजा जी आप हो? मेरी आवाज आ रही है क्या? पूजा फोफलिया जी आप हो क्या? हाँ मैम, आ गई हूँ मैं अभी। आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज फाइनली मुझे सुनाई दी। देखिए। मैं थोड़ा उधर गई, फिर आप आए, फिर इतने देर कोई नहीं था। मैं बोली नहीं दो नहीं नहीं मिनट में आई नहीं। तो आप। मैं वो स्क्रीन शेयरिंग की थी ना, स्क्रीन तो वो बड़ा कर रही थी। हाँ। नहीं कोई बात नहीं। देखिए, हम जैन प्रतीक को लेकर आपको 9 मार्क का प्रश्न आ सकता है। उसमें आपको ये 15 पॉइंट्स जो है वो जैन प्रतीक के रूप में लिखने हैं। ठीक। इसमें हमने कल देखा था समवशरण, मानस्तंभ, चैत्यालय, जिन मूर्ति, चैत्य वृक्ष, पंच परमेष्ठी, नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत और लोक, अष्टमहाप्रतिहार्य और अष्टमंगल। इसको भी हमने शॉर्ट में देखा था क्योंकि हमें वो डीप में भी देखना है, या आपको टिप्पणी में भी आ सकता है। ठीक। तो आज हम शुरू करेंगे। ये आगे के पहले शॉर्ट में मैं सारे आपको बता देती हूँ, फिर जिस पर आपको टिप्पणी आ सकती है वो प्रश्न में आपके लूंगी। ठीक। अभी देखिए। हाँ, ये अष्टप्रतिहार्य है। अष्टप्रतिहार्य का तो डीप में मैं आपको पुनः बता दूंगी, क्योंकि आज अष्टप्रतिहार्य और अष्टमंगल भी पूरा करने का मेरा प्रयास रहेगा। अष्टप्रतिहार्य कौन कौन से हैं? सिंहासन, दिव्य ध्वनि, चवर, भामंडल, सूर पुष्प वृष्टि, देवदुंदुभी, अशोक वृक्ष और छत्र, 3 छत्र। है ना? ये आपका जब मैं एक एक लूंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये अष्टमहाप्रतिहार्य मात्र तीर्थंकरों के ही होते हैं, ये ध्यान रखना। ये अन्य किसी केवली या अन्य किसी महापुरुष के नहीं होते। ये ये भी अष्टमहाप्रतिहार्य कब होते हैं? जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक। इसके बाद हमने कल भी देखा था अष्टमंगल। अष्टमंगल वे मांगलिक चिन्ह है। जब जो मंगलकारी कार्य है उस समय अलग अलग प्रकार के देवी देवता हो, समौशरण के बाहर गोपुर द्वार पर स्थित हो, इन मंगलों को रखा जाता है, क्योंकि ये शुभ कार्य को बताने वाले या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले ये चीजें हैं। दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा दोनों भी अष्टमंगल में कुछ कुछ जो मंगल है या मंगलकारी द्रव्य है उनको अलग अलग मानती है। जैसे कि आपके सामने जो चित्र है वो दिगंबर परंपरा का है। उनके अष्टमंगल कौन से है? झारी है, बीजन यानी जो पंखा होता है वह, कलश, दर्पण, चंवर, स्वस्तिक, ध्वजा और चित्र, छत्र। और जो श्वेतांबर परंपरा है उनके अष्टमंगलों के मैं बस अभी नाम बताती हूँ, हम बाद में इसका डीप में भी देखेंगे। श्वेतांबर परंपरा में स्वस्तिक तो दिगंबर परंपरा के समान ही है, परंतु इसके अलावा श्रीवत्स, नंद्यावर्त, वर्धमान, भद्रासन, कल्पवृक्ष, कलश और मीन युगल, ये 8 मंगल श्वेतांबर परंपरा में पाए जाते हैं। ठीक। इसके बाद आता है धर्म चक्र। देखो, धोलावीरा में एक पट्ट मिला है, ये जो है ना, ये धोलावीरा का पट्ट है और उस पर कुछ आकृतियां मिली है। ये मांगलिक चिन्ह के रूप में जाना जाता है ना? जैसे जैन दर्शन 8 मंगलों को मानता है, वैसे बौद्ध दर्शन और हिंदू दर्शन यानी हिंदू धर्म, जिसमें अनेक सांख्य आदि दर्शन आते हैं, वे भी 8 मंगलों को ही मानते हैं। ठीक। अब इसमें आप देखिए, ये धोलावीरा में मिला हुआ पट्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें मिला हुआ ये पट्ट है। इसमें देखिए 10 चिन्ह है, और इन 10 चिन्ह में 4 चिन्ह तो धर्म चक्र के ही है। दिख रहा है आपको? हाँ मैम। हाँ। तो ये धर्म चक्र जो है, इसमें भले ही आरे कम दिखाए हैं, लेकिन जैन दर्शन 2 प्रकार के धर्म चक्रों को मानता है।
एक सहस्त्र आरो वाला और एक 24 आरो वाला। 24 आरो यानी ये 24 जो पट्टियां होती है, जैसे कि आपने ध्वज देखा होगा, ध्वज में अशोक स्तंभ के बीच में वो चक्र है ना। हाँ। अपने ध्वज में चक्र बीच में है। पहले तो अशोक स्तंभ था, उसके जगह पर अभी चक्र आता है, तो उस चक्र में हम्म। 24 आरे बताए जाते हैं। ये 24 आरो वाला जो धर्म चक्र जैन दर्शन में बताया जाता है, वो है प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में होने वाले 24 तीर्थंकरों की 24 अपेक्षा, तीर्थंकरों का। है ना। और सहस्त्र आरो वाला जो धर्म चक्र जैन दर्शन में आता है, वो आता है उनके सहस्त्र गुणों को बताने वाला। यहाँ पर देखो, भगवान महावीर के मूर्ति के पीछे यह बताने का प्रयास किया है कि ये धर्म चक्र सहस्त्र आरो वाला है। ठीक। धर्म चक्र का प्राकृत में शब्द बनता है धम्म चक्र। धम्म का अर्थ है धर्म और चक्र का अर्थ होता है पहिया। जो धर्म का पहिया है, यानी धर्म का प्रवर्तन का जो रूप है, जिस चक्र से धर्म का प्रवर्तन हुआ, यह मान्यता स्थापित हो जाती है, वह होता है धर्म चक्र। यह धर्म चक्र मात्र जैन धर्म में नहीं, बौद्ध ग्रंथ में भी या बौद्ध धर्म में भी माना जाता है, हिंदू धर्म में भी माना जाता है। हम्म। बौद्ध धर्म में तो जो 8 मंगल है, उसमें भी धर्म चक्र को लिया गया है, क्योंकि उनके भी अनुसार धर्म चक्र यह धर्म के प्रवर्तन का या धर्म की शुरुआत का, धर्म के प्रारंभ का प्रमाण देता है। ठीक। इसके बाद है स्वप्न। स्वप्न को लेकर भी हम डीप में देखने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूं कि कल्प सूत्र में 72 प्रकार के स्वप्नों का वर्णन आता है। उन 72 प्रकार के स्वप्नों का जो वहां पर वर्णन है, उसके कुछ कुछ स्वप्न हमें प्रस्तर, आयागपट्ट या अलग अलग मूर्तियां या गुफा की जो चित्रकला है, गुफा आदि पर जो भित्ति पर चित्र बनाए गए हैं, उनमें मिलते हैं। ठीक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इन 72 स्वप्न में, कल्पसूत्र में इन 72 स्वप्नों को 2 भागों में विभक्त किया है, एक शुभ स्वप्न और एक अशुभ स्वप्न। 42 स्वप्न अशुभ है, 30 स्वप्न शुभ बताए गए हैं। उन 30 में भी अत्यंत शुभकारी महास्वप्न के रूप में श्वेतांबर परंपरा 14 स्वप्न मानती है और दिगंबर परंपरा 16 स्वप्न मानती है। क्योंकि दिगंबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है। ठीक। इन्हें महास्वप्न के रूप में लिया गया है। ये महास्वप्न भी हमें जैन जो पुरातत्व मिलते हैं साक्ष्य, उसमें भी हमें ये स्वप्न देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्वप्न कहाँ आता है वो देखिए, जैसे कि आगमों में बहुत जगह पर वर्णन आया है। हम ये तो जानते हैं कि तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्न देखती है, लेकिन अस्पष्ट रूप से देखती है। वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है, बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है, प्रति वासुदेव की माता 3 स्वप्न देखती है, और कोई मांडलिक राजा हो तो उसकी माता 1 महास्वप्न देखती है ना। तो एक महास्वप्न का वर्णन आता है गज सुकुमाल के लिए। आपने कभी अंतगढ़ सूत्र सुना है? हाँ मैम। अंतगढ़ सूत्र में क्या आता है? हाँ हाँ। 90 आत्माओं का वर्णन। हाँ जी। हाँ। मैं स्वप्न से संबंधित पूछ रही हूँ। अच्छा। गज वो गजे सुकुमाल जब, सुकुमार का। चौकमाल का पूरा वर्णन है उसमें। हाँ हाँ। बराबर। तो गज सुकुमाल जब माता देवकी के गर्भ में आने वाले होते हैं, उसके पूर्व वो माता देवकी क्या करती है, गज को मुख में प्रवेश करते हुए देखती है। हाथी का मुंह में देखती है, हाँ, हाथी मुंह में गज जा रहा है, यानी हाथी, बराबर। इसीलिए। हाँ, तो इसीलिए उसका नाम गज रख दिया था ना। वो एक ही और वो स्वप्न बहुत देखते हैं। कोमल था, गज सुकुमाल, तो बहुत, इसलिए हाँ, उसका उनका नाम जो गज तालु सुकुमार है था। वह वो गज के समान कोमल था। तो ये हम्म। ये स्वप्नों का वर्णन आपको आगम में हर जगह मिलेगा। जैसे भरत चक्रवर्ती ने शुरुआत में ही 16 स्वप्न देखे थे जो विचित्र थे, और वो हुंडा सर्पिनी काल को बताने वाले थे। उसका वर्णन भी उन्होंने क्या क्या किया, भगवान ऋषभदेव के पास जाकर अपनी शंका रखी और भगवान ऋषभदेव ने समाधान किया।
ठीक। उसके पश्चात और वर्णन कहा आता है जब मेघ कुमार स्वप्न में देखता है कि एक सियाल है आगे और उसके पीछे 500 सिंह चलते हुए आ रहे हैं। और उस स्वप्न के आधार पर वो क्या कर लेता है, जान लेता है कि आज जो हमारे यहाँ अंगमर्दनाचार्य आचार्य आने वाले हैं वे अभवी जीव है। मतलब स्वप्नों का महत्व देखिए कि क्योंकि वो सियाल है और पीछे उनके पीछे 500 शिष्य आ रहे थे, तो वहां पर उस स्वप्न के आधार पर वो परीक्षा करते हैं। श्रेयांश कुमार स्वप्न के आधार पर जान पाते हैं कि आज मैं कुछ अच्छा कार्य करने वाला हूँ, हाँ, है ना। श्रेयांश कुमार भी क्या करता है, स्वप्न क्या देखते हैं, जैसे कि मेरू पर्वत कैसा हो चुका है, कांति से रहित हो चुका है और उसको शांति से क्या कर रहित रहे हो हैं, चुका दूध है, से सूर्य उग अभिषेक रहा कर है। रहे हैं, है ना, दूध से अभिषेक कर रहे हैं। हम्म। और उसके बाद वो पूरा पुनः क्या हो गया, उज्जवल हो गया। ये भी वर्णन बोलो। हमें आता है। ये हमें सब जगह क्या बताता है कि जब एक स्वस्थ मन वाला व्यक्ति कोई स्वप्न देखता है तो वो स्वप्न भावी में होने वाली आशंका को बताता है या भविष्य में होने वाली घटना को उस स्वप्न के द्वारा वो जान सकता है। और ये मात्र तो चौथे मैम आधार ऐसे तो भगवान महावीर को भी स्वप्न पड़े थे ना, फिर वो स्वप्नों के अर्थ निकाले गए थे उनको सिर्फ जी जी पूरे जी उत्पल, बोल हाँ। साधना काल में उनको सिर्फ एक प्रहर में थोड़ा सा टाइम नींद लगी थी तो उनको सपने आए थे। हाँ, एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही उन्होंने 10 स्वप्न देख लिए। हाँ, 10 स्वप्न के अर्थ थे वो। हाँ, वो उत्पल ने देखा था, श्रावक उत्पल ने उसका अर्थ बताया। हम्म। उसके बाद वो हाँ, तो ठीक है, चौथे आर्य तक हुआ, पांचवें आर्य में भी जब आप धरसेन के बारे में, चंद्रगुप्त ने फिर स्वप्न हाँ, देखे थे, उसके चंद्रगुप्त भी ने भी अर्थ 16 निकले। स्वप्न देखे थे। जो कि पांचवें आर्य की स्थिति कैसी होगी वो भद्रबाहु से हम्म। उन्होंने जाना था। फिर आचार्य धरसेन ने भी क्या किया था, स्वप्न देखे थे कि दो उत्तम वृषभ जो है, बैल जो है, श्वेत बैल, वो मेरे पास आ रहे हैं। हम्म। इस दृष्टि से उन्होंने जाना था कि मेरे पास आने वाले जो शिष्य है वो योग्य है। इसी को लेकर आर्य वज्र स्वामी को वर्णन भी आता है। ये तो दिगंबर परंपरा का हुआ। श्वेतांबर परंपरा हाँ। में भी आर्य वज्र स्वामी का वर्णन आता है कि आर्य वज्र स्वामी देखते हैं कि मेरे मेरे पास कौन आ रहा है, एक ऐसा शिष्य आ रहा है जिसने मेरी थाली की लगभग सारी की सारी खीर खा ली, बस थोड़ी ही पीछे रखी। उस पर से वो जान जाते हैं कि मेरे पास एक योग्य शिष्य आने वाला है जो मेरे 10 पूर्वों को थोड़ा सा कम इतना ज्ञान वो मुझसे सीखेगा, हम्म। है ना। तो ये जो स्वप्न है, ये स्वप्नों के आधार पर भविष्य में मतलब घटना शुभकारी होने वाली है या अशुभकारी होने वाली है ये जाना जाता है। हम जैसे किसी के भी स्वप्न नहीं, जो योग्य व्यक्ति है, जो स्थिर व्यक्ति है, उनके स्वप्न जो है वो क्या है, यहाँ पर आगे की भविष्य की घटनाओं को बताने वाले होते हैं। इसीलिए ये स्वप्न भी जैन पुरातात्विक साक्ष्य में दिखाए जाते हैं। आपने पीछे भी मूर्ति देखी होगी, हमने जब वर्णन किया था मूर्तियों का, उसमें भी देखा था कि जो तीर्थंकर की माता है वो स्वप्न जो देखती है उन स्वप्नों को भी मूर्ति पर उकेरा गया है। इसीलिए ये प्रतीक के रूप में यहाँ पर उपयोग में लिए जाते हैं। फिर उसके बाद है जैन ध्वज। जैसे कि हमने कहा कि 10वीं शताब्दी के पहले जैन ध्वज नहीं मिलता है, पर 10वीं शताब्दी के बाद के कोई भी मूर्तियां मंदिर आदि जो है वहां पर हमें प्रतीक के रूप में ये जैन ध्वज मिलता है। इसका आकार और इसकी विशेषताएं हमने शायद से आज से 2 या 3 क्लास पहले ही देख ली थी, इसलिए ये मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करती। बस इसका आकार हमें पता है, आयताकार होता है। बीच का जो सफेद पट्टा है वो अन्य 4 पट्टों से दुगुना होता है। ये 5 रंग पंच परमेष्ठी का प्रतीक होता है। ठीक। बीच का स्वस्तिक हमने कल ही लोक के अंदर देख लिया था कि स्वस्तिक में जो 4 डॉट है वो 4 गतियों को दर्शाते हैं और स्वस्तिक के जो 4 कोने हैं वो 4 शक्तियों को दर्शाते हैं जो कि सिद्ध के पास होती है। ठीक। उसके ऊपर सिद्धशिला बताई जाती है जो कि हम सबका लक्ष्य है। फिर उसके बाद मयूर पिच्छी। देखो ये मयूर पिच्छी का मंदिर है मंदारगिरी पर्वत का, कर्नाटक में है, कि मयूर पिच्छी के आकार में ही ये मंदिर बनाया गया है। ठीक। ऐसे तो रजोहरण भी है, पर रजोहरण का कोई मंदिर वगैरह नहीं है, इसीलिए हमने प्रतीक में भी नहीं लिया है। आपके प्रतीक का भी बढ़ जाएगा, ऑलरेडी आपके 15 हो गए हैं। ठीक। अब ये मयूर पिच्छी जो है इसी के साथ हमने जोड़ा है पंचवर्ण, क्योंकि ये 5 वर्णों को बताती है। इसके संदर्भ में भी हमने डीप में जानकारी पिछले 2-3 क्लास पहले देख ली है कि ये 5 वर्ण और इसके 5 कार्य क्या होते हैं, ये कार्य किसे दर्शाते हैं। और मयूर पिच्छी का रहना, अर्थात
कौन से कार्यों का वहां पर वर्तमान में रहना ये दर्शाता है। ठीक, इसी से हमें पंचवर्णों का भी महत्व पता चलता है। और 5 वर्ण अलग अलग ऊर्जाओं के प्रतीक है, वो भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। ये 15 प्रकार के प्रतीक है, जो कि आपको जब 9 मार्क का प्रश्न आएगा कि जैन प्रतीक कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं लिखे या विस्तार से वो बताए, तो उसमें आपको ये 15 प्रकार के प्रतीकों के बारे में लिखना है। ठीक, अब आज हम देखेंगे अष्ट महाप्रतिहार्य। आपको टिप्पणी में आ सकता है कि अष्ट महाप्रतिहार्य पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, अभी देखिए, अष्ट महाप्रतिहार्य से संबंधित कुछ विशेषताएं पहले हम देखेंगे, उसके बाद अष्ट महाप्रतिहार्य क्या दर्शाते हैं ये भी हम देखेंगे। सबसे पहला, अष्ट महाप्रतिहार्य तीर्थंकरों के जीवन में जो घटित घटनाएं होती है, उनकी तीर्थंकरों की दिव्यता और तीर्थंकरों की विशेषता को प्रमाणित करते हैं, है ना। क्योंकि तीर्थंकर ये मात्र आध्यात्मिक रूप से महान नहीं होते, और ये तीर्थंकर जो है ये भौतिक ऐश्वर्य से भी युक्त होते हैं, और ये भौतिक ऐश्वर्य देने का कार्य करता है प्रकृति और ब्रह्मांड। और प्रकृति और ब्रह्मांड उनके प्रति भी विशेष रूप से जो आदर दिखाता है, और उसके रूप में देवता इसकी जो रचना करते हैं, वो है अष्ट महाप्रतिहार्य। इसीलिए अष्ट प्रतिहार्य मात्र तीर्थंकरों के लिए ही होता है, ये उनकी विशेषता है। ठीक, अब अष्ट महाप्रतिहार्यों की उत्पत्ति कब होती है? जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी अष्ट महाप्रतिहार्यों की उत्पत्ति होती है, अर्थात देवों द्वारा ये बनाए जाते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं बनाते। आज हम जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आप जिन तीर्थंकर की जब प्रतिमा जहां पर विराजित है, मंदिर जहां पर है, वहां पर भी अष्ट महाप्रतिहार्यों की वंदना और पूजा हम करते हैं, या उसके साथ तीर्थंकरों की पूजा हम करते हैं। ठीक, ये अष्ट प्रतिहार्य का अर्थ क्या होता है पहले ये देखिए। प्रतिहार्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिहारा इव प्रतिहारा सुरपति नियुक्ताः देवास्तेषां कर्माणि कृत्यानि प्रतिहार्यानि। अर्थात प्रतिहार किसे कहते हैं? जब तीर्थंकरों की सेवा के लिए इंद्र किसी देवता को नियुक्त करता है सेवक के रूप में। ध्यान रखना, तीर्थंकर की सेवा में हमेशा रहने के लिए इंद्र क्या करता है? किसी ना किसी देव को नियुक्त करता है। उन देवों को कहा जाता है प्रतिहार। वे अरिहंत के प्रतिहार कहलाते हैं, क्योंकि वे सेवक के रूप में होते हैं, और उनके द्वारा भक्ति हेतु जो रचित कुछ द्रव्य आदि है, उनको कहते हैं प्रतिहार्य। इसका और एक दूसरा अर्थ ये होता है कि प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? सेवक। जो कुछ द्रव्य तीर्थंकर के निर्वाण तक सेवक के रूप में उनके साथ हमेशा पाए जाते हैं, वो होते हैं प्रतिहार्य, या उसे प्रातिहार्य भी कहते हैं। क्योंकि जिस दिन तीर्थंकर तीर्थंकर बनते हैं, यानी उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है केवल ज्ञान के पश्चात, उस दिन से लेकर उनके निर्वाण तक ये आठों ही द्रव्य निरंतर भगवान के साथ रहते हैं। ठीक, इसी कारण इन्हें प्रातिहार्य भी कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला है अशोक वृक्ष। मैंने कल ही आपको बताया था, यहाँ पर अशोक वृक्ष यानी अशोक नाम का कोई वृक्ष नहीं पकड़ना। अशोक वृक्ष यानी ऐसा वृक्ष जिसके नीचे उनकी दीक्षा भी हुई हो, उनका केवल ज्ञान भी हुआ हो, उन वृक्षों को अशोक वृक्ष कहते हैं। यहाँ पर अशोक का अर्थ क्या होता है? शोक रहित, है ना। जो सभी जीवों को जो वृक्ष शोक रहित करने वाला है, या जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर ने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है जिससे उनको कभी भी वापस क्या नहीं होगा? शोक नहीं होगा, और उनके सानिध्य में आने वाले भी किसी भी जीव को अब शोक की प्राप्ति कभी नहीं होगी, वो होता है अशोक वृक्ष। इसके पीछे इसके नीचे तीर्थंकरों के 2 कल्याणक होते हैं, एक तो दीक्षा कल्याणक और दूसरा होता है केवल ज्ञान कल्याणक। प्रत्येक तीर्थंकर का जो अशोक वृक्ष है,
जो बोधि वृक्ष है वो अलग अलग होता है, और तीर्थंकरों के साथ हमेशा ये रहता है समव शरण में। जब भी तीर्थंकर समव शरण में जाते हैं, जिस सिंहासन पर वे बैठते हैं, उस सिंहासन के पीछे तीर्थंकरों की ऊंचाई से 12 गुना ज्यादा ऊंचाई वाला यह अशोक वृक्ष होता है। ठीक। अब दूसरा है, अब ये अशोक वृक्ष वनस्पति का एक होता है क्या? नहीं, नहीं। ये नहीं होता है प्रतीक होता है उधर। क्या? हाँ, ये नहीं मैम, उधर तो फूल की वृष्टि भी होती है, वो सब अचेतन वाले ही रहते हैं ना, हाँ, और किसके द्वारा देवलोक रचित से आए होता है? होते। ये देवों द्वारा रचित होता है। ये हाँ। तो है, सारे के सारे प्रतिहार्य देवों द्वारा ही रचित है, तो आपको वो भी ध्यान में आ जाएगा। ठीक। अब दूसरा है सिंहासन। सिंहासन कैसा होता है? समो शरण के बीचों बीच सबसे ऊपर, जब रत्नमयी जब 3 पीठिकाएं होती है, उसके ऊपर 4 सिंहासन होते हैं, ध्यान रखना, जिसमें से एक सिंहासन पर तीर्थंकर भगवान विराजते हैं, और शेष 3 सिंहासनों पर उनके प्रतिरूप प्रतिबिंब होते हैं। ये सिंहासन जो है, ये पूरे रत्नों से भरा हुआ होता है, स्फटिक का होता है, और इसकी आकृति जो है वो सिंह के समान होती है, इसीलिए इसे सिंहासन कहा जाता है। इस सिंहासन पर सीधा भगवान नहीं बैठते। इस सिंहासन पर होता है सहस्र दलों से युक्त कमल, वो भी देवताओं की ही रचना होती है, और उस कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊपर अधर आकाश में तीर्थंकर भगवान बैठते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर भगवान का ना सिंहासन को स्पर्श होता है और ना ही उस कमल को स्पर्श होता है जो कि सिंहासन के ऊपर है। भगवान अधर बैठते हैं, लेकिन ये सिंहासन क्या करता है कि भगवान के प्रतिबिंब को चारों ओर से दिखाता है। इस कारण से यह विशेष होता है। सिंहासन तो चारों ओर होते हैं, और चारों ओर से जो परिषदा बैठी हुई होती है, उनको लगता है कि भगवान का मुख हमारी ओर है, हमारी ओर ही उस सिंहासन का भी मुख है। ठीक। अब तीसरा है भामंडल। भामंडल यानी प्रभामंडल, है ना? प्रत्येक, आपने कभी किसी देवता देवी देवता की मूर्ति देखी होंगी, उनके पीछे व्हाइट कलर का या येलो कलर का एक सर्कल होता है ना? यस मैम। हाँ, उसे कहते हैं भामंडल या फिर प्रभामंडल, जो उनके मस्तक के चारों ओर होता है। जिस दिन तीर्थंकरों के घाती कर्मों का क्षय होता है, वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उसी दिन से उनके पीछे भामंडल होता है, जो करोड़ों सूर्य, मतलब मध्याह्न के जो सूर्य होते हैं, यानी भर दोपहर के जो सूर्य होते हैं, उनका प्रकाश कितना अधिक होता है। ऐसे करोड़ों सूर्यों को एक साथ रखो, तो जैसा उनका प्रकाश होगा, उससे कई गुना अधिक तेजस्वी और मनोहर। वो सूर्य का प्रकाश तो हम देख भी नहीं सकते हैं, इनका भामंडल हम देख सकते हैं, और देखने के बाद प्रत्येक जीव को आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा यह भामंडल तीर्थंकर के पीछे केवल ज्ञान के पश्चात से ही होता है। ठीक। भामंडल की एक विशेषता है कि तीर्थंकर के भामंडल की जो प्रति छाया है, उस भामंडल की जो छाया पड़ती है, उस छाया को अगर कोई भवी जीव देख ले, तो भवी जीव को 7 जन्म 7 भव दिखते हैं अपने खुद के। आप देखिए उस भामंडल की कितना प्रभाव होगा। और 7 भव भी कौन से दिखते हैं? 3 भूतकाल के, एक वर्तमान काल का, और 3 अगले भविष्य काल के। प्रत्येक भवी आत्मा उनकी भामंडल की प्रति छाया में ये अपने 7 भव देख सकता है। इतना उसका तेज होता है, इतना वो भामंडल कैसा होता है, तेजस्वी और मनोहारी होता है। और उसको देखकर प्रत्येक जीव की जो भव्य आत्मा है, उनकी भावधारा शुद्धता की ओर बढ़ती है। सभी का अपना मंडल, आभा मंडल होता है, सभी का अपना प्रभा मंडल होता है, लेकिन भामंडल की विशेषता क्या है कि ये पूर्ण सकारात्मक होता है, और कोई भी भवी जीव चाहे कितना भी शोक में हो, उदासीन रूप से रहा हुआ हो, वो अगर तीर्थंकर की भामंडल की छाया भी देख लेता है, तब भी उसमें आनंद का संचार होता है, उत्कृष्ट भावधारा उसकी बनने लगती है। ठीक। फिर उसके आगे है 3 छत्र। चौथा प्रतिहार्य कौन सा है?
तीन छत्र है जो रत्नत्रय को दर्शाने वाले हैं। एक मिनट। देखिए, भगवान के मस्तक पर रत्नमय यानी रत्नों से युक्त तीन छत्र शोभायमान होते हैं। ये तीन छत्र दो बातों को बताते हैं। पहली बात है, वो तीन लोकों के स्वामी हैं। अब तीनों लोक पर उनका साम्राज्य है, कोई भी ऐसा नहीं है या पुनः वे कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, इन लोकों में फंस नहीं सकते हैं। अब यहाँ के आवागमन से भी मुक्त हो चुके हैं। तो तीन लोकों के साम्राज्य को बताने वाला ये तीन छत्र होता है या छत्रत्रय होता है। इस छत्र में क्या होता है, मालाएं लगी हुई होती है। जो मालाएं कैसी होती है, श्वेत होती है, या कुंद और कुमुद नाम के जो वृक्ष पुष्प है, उन पुष्पों से लटकती हुई मालाएं होती है, जो क्या करती है, अत्यंत धवल होती है और भगवान के तेजस्वी रूप को और तेजस्वी तरीके से बताती है। और नीचे से ये छत्र कैसा होता है, विस्तार युक्त होता है। और दूसरी बात, एक बात तो है कि वे तीन लोकों के स्वामी हैं, तीन लोकों पर उनका साम्राज्य है। और दूसरी बात, वे क्या है, रत्नत्रय के स्वयं आराधक है और रत्नत्रय का मार्ग बताने वाले ये परमात्मा है। इस कारण से तीन छत्र या छत्रत्रय तीर्थंकर भगवान के मस्तक पर हमेशा रहता है, जब से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक। अब इसके आगे देखिए, पांचवा, चंवर। देखो, चंवर को लेकर एक बात हमारे आगमों में आती है कि तीर्थंकर भगवान के दोनों ओर से 64 चंवर जो है वो देवता ढोरते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा 64 चंवर ढोरे जाते हैं। तीर्थंकर भगवान के साथ साथ जो अन्य शलाका पुरुष है, उनके भी दोनों ओर से देवता क्या करते हैं, चंवर ढोते हैं। पर अंतर इतना है कि तीर्थंकर के 64 होते हैं तो चक्रवर्ती के 32 होते हैं। फिर वासुदेव जो है, बलदेव जो है, उनके 16 होते हैं। कदाचित वासुदेव के 16 होते हैं, प्रति वासुदेव के 8 होते हैं और बलदेव के 4 होते हैं, क्योंकि अर्धनारायण वासुदेव को ही कहा जाता है। और ऐसा वर्णन आता है कि अर्धनारायण के भी दोनों ओर से देवता चक्रवर्ती के आधे चंवर ढोते हैं। ठीक। अभी देखिए, ये चंवर तो सबके ओर ढोरे जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख होते हैं तीर्थंकर, जिनके आजू बाजू में क्या होते हैं, 64 चंवर ढोए जाते हैं। और ये 64 चंवर कैसे होते हैं, स्वच्छ, उज्जवल, सुंदर तंतुओं से युक्त और सुंदर आकार वाले होते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने आपको उदाहरण दिया है कि भक्तामर स्तोत्र जो है, उसमें आचार्य मानतुंग कहते हैं कि हे परमात्मा, आपका जो स्वर्णिम देह है, उसे जब वो चंवरों से ढोरा जा रहा है तो वो उस भांति शोभा देता है जैसा स्वर्णमय सुमेरु पर्वत पर दो निर्मल जल के झरने झर रहे हो। आप सोचिए कि वो कितना सुंदर दिखता होगा, क्योंकि ये देवताओं से रचित होता है, ये मनुष्यों द्वारा बना हुआ नहीं होता है। और ये उतना उत्तम रत्नों से रचित होते हैं, स्वर्णमय होते हैं, बस इसके केश सफेद होते हैं। ये होता है उनका प्रभुता का प्रतीक। प्रभुता यानी ईश्वरत्व का प्रतीक। चंवर बस उसे ही ढोया जाता है जो उत्तम हो, अन्य किसी के सामने चंवर नहीं ढोए जाते हैं। और ये उनकी उत्तम यानी उनकी प्रभुता, उन्होंने ईश्वरत्व की प्राप्ति कर ली है, उनका ये प्रतीक होता है। ऐसे 64 चंवर तीर्थंकर के दोनों ओर से हमेशा ढोरे जाते हैं, दो देवों द्वारा, ध्यान रखना। ठीक। अब इसके आगे है पुष्प वृष्टि। पुष्प वृष्टि और कब कब होती है, कभी सुना है आपने किसी प्रसंग में? नहीं मैम। यस मैम। पुष्प वृष्टि कब कब होती है? हाँ। पुष्प वृष्टि कौन सी? देवताओं द्वारा की जाने वाली पुष्प वृष्टि। देवलोक से देव लेके आते हैं, बहुत सुगंधित रहते हैं, अचेतन वाले रहते हैं, पुष्प वृष्टि एक तो जन्म के समय होते हैं, फिर केवल ज्ञान के जब वो समय। देखना देते हैं उसके पहले केवल हाँ, ज्ञान के फिर समय होता है,
ऐसे वो 2-4 बार होता है। हाँ। उनको आहार आदि मिलता है तब भी होती हाँ है ना। हाँ, वो चंदनबाला केस में आता है ना, चंदनबाला ने जब आहार दिया था तब पुष्प वृष्टि हुई थी। बराबर। अभी देखिए इन पुष्प वृष्टि में 5 प्रकार के मुख्य पुष्पों की ही वृष्टि होती है। आपने भक्तामर स्तोत्र कभी पढ़ा होगा, इसमें आदिनाथ भगवान के ही अतिशयों का वर्णन आता है। मतलब इसे प्रत्येक तीर्थंकर के अतिशय है। उसमें गाथा आती है, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्ध। 5 प्रकार के वहां पर पुष्पों की चर्चा आती है। मंदार, सुंदर, न मेरु, सुपारिजात यानी पारिजात, और संतानक। ये उत्तम वृक्ष के उत्तम पुष्प होते हैं और देवताओं द्वारा इसी प्रकार के पुष्पों की ही वृष्टि होती है जब तीर्थंकर जहां जहां विराजते हैं। केवल ज्ञान के समय तो होता ही है, लेकिन केवल ज्ञान से के बाद से लेकर निर्वाण तक ये पुष्प वृष्टि हमेशा तीर्थंकर जहां जहां भी विराजते हैं वहां पर देवता करते हैं। ठीक। और उसमें सबसे बड़ी बात, जब ये पुष्पों की वृष्टि देवता करते हैं तो वो पुष्प जो नीचे गिरते हैं तो वो ऊर्ध्वमुखी होकर ही गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि कैसे भी गिर जाएंगे, आड़े टेढ़े, या कभी डेट ऊपर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। उसका फूल का जो ऊपरी भाग है, उन पुष्पों का जो ऊपरी भाग है, वो ऊपर की ओर ही रहता है। ये दिव्य फूल होते हैं। ये कोई सचित पुष्प नहीं होते, ये देवताओं द्वारा रचित होते हैं। परंतु ये कैसे होते हैं? अत्यंत सुगंधित होते हैं। इनकी सुगंध एक एक योजन तक जाती है। आप सोचिए कैसे वो पुष्प होंगे। और जहां जहां ये तीर्थंकर विराजते हैं वहां पर ये सूर्य पुष्प वृष्टि होती है। सूर्य यानी देवता। तो लोगों को ये ना लगे कि सचित पुष्प वृष्टि है, इस कारण से वो बताया गया है कि ये देवताओं की विशेष वृष्टि होती है। ये देवताओं द्वारा निर्मित होती है, इस कारण ये अचित होता है। और इसी को इसीलिए नाम दिया गया है सूर्य पुष्प वृष्टि, देवताओं द्वारा होने वाली पुष्प वृष्टि। ठीक। इसके आगे का देखिए, देवदुंदुभी। आपने श्री कृष्ण महाराजा का वर्णन सुना है कि श्री कृष्ण हाँ के यस मैम। पास भेरी था, भेरी शंख। वो हाँ भेरी यस शंख मैम। क्या सुना है आपने? मैम मैंने वो ये महाभारत का पढ़ा था, तब वो शंख बजाते थे, एक तो युद्ध के लिए ललकारा जाता था, तब अलग शंख रहता था। फिर वो उससे समझ जाते थे कि ये इनका शंख बज रहे हैं और ये युद्ध के लिए ललकार रह रहे हैं। हाँ। इसी के साथ आपने ये कभी सुना है क्या दृष्टांत कि वासुदेव, प्रति वासुदेव, बलदेव, सबके पास अपने अपने शंख होते हैं, लेकिन वासुदेव को लेकर एक वर्णन आता है कि वासुदेव के शंख की आवाज अगर कोई सामान्य व्यक्ति सुन ले और वो रोगों से उनका ग्रस्त कान हो, का ये हो जाता है, क्या होता है? हाँ? बहरे हो सकते, बहरे हो जाते हैं। बहरे नहीं होते, उनका रोग नष्ट होता है। मैंने मैं अच्छी बात बता ऐसा रही हूँ और आप मुझे बोल रहे हो बहरे हो जाते। देखो आप। नहीं मैम, वो लेकिन उसके अलग अलग है ना, एक ये भी आता है देखो वर्णन, प्रद्युम्न मिलता नहीं है, फिर वो भेरी शंख का नाद होगा, ऐसा नारद जी ने रुक्मिणी को बोला रहता है। ये अपने ही इसमें वर्णन आता है कि जब ये शंख की हो तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा पुत्र आया है। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन फिर वो ऐसे अलग अलग शंख है तो फिर कैसे क्या, यानी वो नहीं। हमेशा खुशी में भी बजाते हैं ना। हाँ तो खुशी में बजाते हैं, लेकिन इन शंखों की विशेषता क्या होती है? देखो इनके लिए ये शंख बताया गया है, कौमुदी गदा बताई है, उनके हल आदि बताए हैं, धनुष्य बताए हैं। तो ये कोई सामान्य चीज नहीं होती है। ये विशेष चीजें उनको अपनी पदवी के कारण मिलती है। तो आप सोचिए, अच्छा। एक मनुष्य है, अभी वासुदेव तो मनुष्य ही है। वासुदेव के हम्म। पास अगर कोई शंख होता है और उस शंख का कोई नाद भी करता है, आवाज भी करता है, तो वो जहां तक वो आवाज जाती है, जिस जिसके कान तक वो आवाज जाती है, उनके शरीर में अगर कोई रोग हो तो वो रोग तब नष्ट हो सकते हैं। ये तो वासुदेव कैसे है, मैम? उस आवाज से। ओके।
ऐसी उसकी आवाज होती है। अब आप सोचिए, ये तो वासुदेव जो नर पुरुष है, कर्म पुरुष है, वो तो हमें पता है कि वो तो अभी उत्कृष्ट संयमी इस जन्म में तो नहीं हो सकते हैं, ये मात्र कर्म हम्म, पुरुष होते हैं। ठीक, तब भी ऐसी होती है। अब ये तो देवताओं की दुंदुबी है। आप सोचिए, देवताओं के पास तो ऐश्वर्य तो होता ही है, और वो भी दुंदुबी नाद कब करते हैं? जब तीर्थंकर भगवान विराजते हैं। अब ये जो देव दुंदुबी है, ये कब कब बजती है? जब जब भी तीर्थंकर विचरण करते हैं और विचरण करके उस नगर में आते हैं, तो उनकी आगमन की सूचना देने के लिए ये देव दुंदुबी होती है। ये दुंदुबी का आवाज उस नगर के प्रत्येक आबाल वृद्ध के कान तक जाता है, और जाने के बाद अपने आप उनके अंदर शुभ भावों का परिणमन होता है। उनको वह आह्लादकारी लगती है, प्रियकारी लगती है। उस दुंदुबी को सुनने के बाद प्रत्येक जीव क्या करना चाहता है? तीर्थंकर के पास दर्शन करने के लिए आना चाहता है। इसीलिए इसे जय घोष के रूप में भी इस दुंदुबी को दर्शाया जाता है। और ये देव दुंदुबी कैसी होती है? स्वयं शब्द करने वाली होती है। इनको शब्द करने के लिए जैसे आजकल ढिंडोरा पिटाया जाता है, वैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र देवदुंदुबी बजती है तो उसके अंतराल से ही जैसे प्रतिध्वनि निकलती है, उस प्रतिध्वनि से सब लोग समझ जाते हैं कि तीर्थंकर यहाँ पर विराज रहे हैं। तीर्थंकर को या किसी देवता को बताना नहीं पड़ता है कि हम आ रहे हैं। और दूसरी बात, ये दुंदुबी नाद की और एक विशेषता होती है देव दुंदुबी की, कि जैसे ही ये देव दुंदुबी बजती है, वहां पर रहे हुए जो सभी प्रकार के जीव है, उनके सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी भय किसी भी जीव के अंदर नहीं होते हैं। सभी जीव भय रहित होते हैं, और भय रहित होने के कारण जहां भी तीर्थंकर विराजते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार के युद्ध आदि नहीं होते, वैर भाव आदि नहीं होते। आप सोचिए, ये तीर्थंकर का धर्म राज्य प्रकट करने वाली, घोषणा करने वाली ये देव दुंदुबी होती है। और ये देव दुंदुबी मात्र तीर्थंकरों के लिए ही होती है। मतलब तीर्थंकरों के अतिशय के रूप में ही देवता इसे प्रकट करते हैं, ये अन्य किसी के लिए नहीं होता। जो यहाँ पर देवदुंदुबिका के रूप में जो बताया गया है, अन्य समय में किसी को केवल ज्ञान हो जाता है, केवली का आहार आदि होता है, उस समय देवता अगर आकाश से दुंदुबी बजाते हैं तो वो बात अलग है। पर ये देवदुंदुबी तीर्थंकर के निर्वाण तक हमेशा उनके साथ होती है। ठीक, और ये तीर्थंकर के धर्म राज्य की घोषणा करने वाली है। अब इसके बाद है दिव्य ध्वनि। देखो, दो परंपराएं चलती है तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को लेकर। एक परंपरा कहती है कि तीर्थंकर के मुख से 3 शब्द निकलते हैं, और एक परंपरा कहती है कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि निकलती है, तीर्थंकरों को शब्द कहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने देशना मुख से दी ऐसा वर्णन नहीं आता है, दिव्य ध्वनि खिरती गई ऐसा वर्णन आता है। क्योंकि उनका जो सेकंड बात कहते हैं कि उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, उनमें उनका कहना है कि किसी भी प्रकार से तीर्थंकर का दांत, तालू, ओठ आदि जो है, उनमें कहीं भी स्पंदन नहीं होता है। वो एक दूसरे से टच नहीं होता है। वो क्या होता है? अपना स्थिर होता है, और उसके